ओके बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष जैन फिजिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हमने रियल नंबर के बारे में स्टडी किया, ठीक है, उसके बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन भी देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण या इसको युक्तिकरण भी करते हैं या सुव्यवस्थीकरण भी कहते हैं। इसको हम युक्ति एक ही रंग दीजिए इसमें। परिमेयकरण, परिमेयकरण क्या होता है? ठीक है, परिमेयकरण क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, परिमेयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, परिमेयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भिन्न के हर में, परिमेयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके एक भिन्न के हर में मौजूद अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदला जाता है। ठीक है, क्या समझे? कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई संख्या भिन्न के रूप में है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या भिन्न के रूप में है 1/√2 के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि रेशनलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि एक भिन्न के हर में मौजूद परिमेय संख्या को मौजूद अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदला जाता है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी रेशनलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भिन्न के हर में मौजूद अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदला जाता है। ठीक है, बदला जाता है। जैसे एग्जांपल में, इसी एग्जांपल में लेते हैं 1/√2। तो क्या कर रहा है? एक भिन्न में मौजूद अपरिमेय, हम जानते हैं कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और क्या बोलते ऑर्डर का है। तो एक भिन्न के हर में मौजूद अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदला जाता है। तो कैसे बदला जाता है? तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को, अपरिमेय संख्या को अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे में 1/√2 इंटू √2, तो ये क्या आ जाएगा आपका? √2/√2। तो √2 क्या आ जाएगा आपका? 2। तो हमने क्या देखा, इससे एक पॉइंट बाहर आ रहा है। क्या पॉइंट आ रहा है? कि जब हम दो इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, जब हम दो अपरिमेय संख्या का गुना करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें एक परिमेय संख्या मिलता है। तो आप इसे नोट के रूप में लिख सकते हैं। The product of two irrational number is रेशनल यानी दो अपरिमेय संख्या का गुना
जो है क्या है, रेशनल मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। देन each one is rational number and each one is rational number। ठीक है, तो हमें आगे समझ में ये, ठीक है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और भी हम देखते हैं। जैसे मैं 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस 1/√2, तो ये क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, दोनों जोड़ के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हमने देखा था वहाँ पे कि दो इरेशनल नंबर का जोड़ जो है एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे, तो √5 प्लस √2। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो प्लस में है तो हम जो इससे मल्टीप्लाई जो करेंगे वो माइनस से करेंगे। माइनस से इसीलिए करेंगे कि जब यानी बैलेंस रहे, ठीक है ना। माइनस से इसीलिए हम लोग करेंगे कि जब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, यानी इसके जो ओरिजिनल जो आपका वैल्यू उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसा कि मल्टीप्लाई करना है हमें, तो √5 माइनस √2 बाई √5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई √5 माइनस √2, ठीक है। अब हम उसे क्या लिख सकते हैं, अब हम उसे क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्लास में हमने एक देखा था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम क्या लिखते हैं, a प्लस b और a माइनस b। ये इसी फॉर्म में है आपका, इसी फॉर्म में। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √2 बाई √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका, √5 माइनस √2 बाई 3। तो ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने इसको रेशनलाइजेशन किया तो हमने क्या पाया कि इसका हर जो है उसको जब प्रोडक्ट किए, जब दो रेशनल नंबर को हम जब प्रोडक्ट करते हैं, सॉरी दो इरेशनल नंबर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। तो हमें रेशनल नंबर मिल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखते हैं, जैसे a प्लस √b एंड a प्लस √b एंड a माइनस √b, a प्लस √b माइनस a प्लस √b एंड a माइनस √b। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या इसको लिख सकते हैं, a को a से a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b को b से अगर स्क्वायर करते हैं हमें मिलेगा क्या, हमने b ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमने जो साइन लगाया वो क्या सही साइन है, नहीं सही साइन नहीं है, क्योंकि
प्लस माइनस माइनस, यानी हमें यहाँ पे माइनस साइन देना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन और देखते हैं। 2/√3 प्लस √5 को हमको परिमेयकरण करना है। तो हम क्या करना है, सेम प्रोसेस अपनाना है। अगर ये प्लस में है तो माइनस के साथ इसको दोनों के अंश और हर में मल्टीप्लाई करना है। तो 2/√3 प्लस √5 मल्टीप्लाई √3 माइनस √5 बाई √3 माइनस √5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका √3 माइनस √5 बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं √5 इंटू √3 माइनस √5। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 माइनस √5 बाई √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर आपका 3 आ गया, √5 का स्क्वायर आपका 5 आ गया, यानी 2√3 माइनस √5 बाई 3 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा। 2/3 माइनस √5 बाई -2 आ गया, तो ये आपका कट जाएगा, कटेगा, तो बचेगा क्या आपका प्लस माइनस, यानी -√3 माइनस √5। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो परिमेयकरण के फॉर्म में हमने कुछ संख्या को देखा और कैसे हमने भिन्न को अंश के रूप में, भिन्न के हर को परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में हमने कैसे इसको बदला, हमने वो देखा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखना है, एक क्वेश्चन और देखना है। क्या देखना है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन, मान लीजिए इफ A and B are rational number, ठीक है, and √11 minus √7 by √11 plus √7 is equal to A minus B √7. तो हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, A and B का, find the value of A and B, find the value of A and B। तो हमें कैसे निकालना है, हमें पहले इसको रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो √11 माइनस √7 बाई √11 प्लस √7 को हम इसी से डायरेक्ट कर रहे हैं, इनटू √11 माइनस √7 बाई √11 माइनस √7। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो √11 माइनस √7 ब्रैकेट में इसको रखते हैं बाई √11 प्लस √7 ब्रैकेट, फिर √11 माइनस √7। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ सकता है। ठीक है, ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, √11 माइनस √7 का स्क्वायर बाई √11 का स्क्वायर
माइनस रूट 7 का स्क्वायर। दिख रहा है कुछ ऐसा? ठीक है, वैसा दिख रहा है। तो हमें ये भी पता है कि इसको हमको कैसे ब्रेक करना है। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, इसका भी जानते हैं, ये उसी से आया है। तो हमें इसको क्या ब्रेक कर लेना है, ए स्क्वायर अगर हम रूट 11 का स्क्वायर करते हैं प्लस रूट 7 का स्क्वायर करते हैं माइनस 2 इंटू रूट 11 इंटू रूट 7 बाई इसको क्या करेंगे, ये रूट 11 का स्क्वायर है तो ये आपका 11 आ जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये आपका 7 4 11 आ जाएगा 4 नीचे। ठीक है, तो नीचे 4 आएगा, तो 4 तो हम लिख ही लेंगे। ये इसको सॉल्व कर देते हैं। 11 का स्क्वायर क्या हो गया 11 प्लस 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 रूट 11 रूट 7, तो आपका हो जाएगा कितना रूट 77 हो जाएगा। हो गया रूट 77, आ रहा है कुछ? ठीक है, रूट 77। तो ये आपका कितना आया है, ये आपका आ रहा है 18 माइनस 2 रूट 77 बाई 4। ठीक है, रूट 70/4। तो इसको अगर हम कट करते हैं तो ये 2 आएगा, ये 9 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 9 माइनस 2 रूट 77 बाई 2। ठीक है भाई, हमें क्या निकालना है, ए बी। अब ये देखिए, अब ये जो मेरा इक्वेशन जो मिला है कैसा दिख रहा है, इसको देखिए, कुछ ऐसा मिल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा है। तो मिलने से पहले हमको क्या करना है, इसको हम खोल देते हैं। खोलने का मतलब क्या हुआ कि इसको 9/2 माइनस 2 बाई रूट 77/2 ऐसे लिख सकते हैं। 2 2 ना 4। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। एक मिनट देखिए, इसको कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। क्यों, क्या गड़बड़ लग रहा है? मैं कुछ हमने यहाँ कट किया है, ये कट होगा नहीं क्योंकि ये दोनों सबके साथ है ना। तो यानी हमको इससे कट नहीं करना है अभी। कब कट करना है, कर लेते हैं 18/4 माइनस 2/4 रूट 77। अब सही है। तो इसको काटिए 2 से, इसको काटिए 9 से, इसको काटिए 2 से, तो ये आ गया कितना 9/2 माइनस 1/2 रूट 77। अब ये किसके जैसा दिख रहा है, a माइनस बी रूट 77। क्या ये कुछ इसके जैसा दिख रहा है? a के जगह पे 9/2 है, b के जगह पे -1/2 है, माइनस बी के जगह पे -1/2 है। दिख रहा है? यानी हमें क्या मिल गया, हमें a मिल गया। a क्या मिल गया, a मुझे मिल गया 9/2, b क्या मिल गया, b मुझे 1/2 मिल गया। इस तरह से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे घातांक के बारे में। इंडिसेस जो बोलते हैं आपको, जो पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो आते हैं 5 6 8 9 10 जो रूल हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।